आगरा एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन किया गया था 2016 में, तो इसी तरह जल्दबाजी में किया गया था क्योंकि 2017 में चुनाव था रोमाना। और हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी जुड़ चुके हैं। अब तो आइए सीधे अब आपको पंकज के पास लेकर चलते हैं। पंकज, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जिस तरीके से होड़ लगी हुई है श्रेय लेने की, क्या एक्सप्रेसवे के ऊपर वोटों की गाड़ी दौड़ती है क्या? अभी तक का इतिहास क्या बताता है उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते हुए? देखिए रोमाना, जहाँ तक रही बात की एक्सप्रेसवे के बहाने सियासत की, तो हिंदुस्तान में कुछ भी हो राजनीति तो होती ही है। रही बात की पिछला इतिहास क्या कहता है, तो पिछले इतिहास पर अगर आप देखें, दो तरह की बातें हैं। जो नोएडा से आगरा जिसको कहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, वो तो मायावती का आइडिया था, मायावती ने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसका उद्घाटन खुद अखिलेश यादव ने किया था। जैसे अखिलेश कह रहे हैं ना कि मेरा एक्सप्रेसवे है, तो उसका योगी आदित्यनाथ और मोदी आज कर रहे हैं। लेकिन जैसे देखिए कि मायावती को भी उस एक्सप्रेसवे का फ़ायदा नहीं हुआ था। 2012 के चुनाव में उनको कोई कामयाबी नहीं मिली, सरकार अखिलेश यादव की बन गई। और ये देखिए सामने अगर तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि उतर रहा है ये एक विमान, जो एक्सप्रेसवे पर जो आज एयर शो होगा जो कहा जा रहा है। ये 3 हैंगर भी आपको दिख रहे होंगे जहां पर बैठेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और जो आप इतिहास की बात कर रही थी, अभी तक 2 बार के चुनाव में ना तो अखिलेश यादव को एक्सप्रेसवे से फायदा हुआ, ना ही मायावती को फायदा हुआ। और ये भारतीय वायुसेना का ये विमान जो है पहुंचा हुआ, वो यहाँ पर आप ठीक कह रहे हैं, दिख रहा होगा इस तरीके से। और ये जी पंकज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतिहास ये बताता है कि एक्सप्रेसवे के रास्ते वोट के वास्ते जो भी सरकारें करें, लेकिन उसका फायदा आने वाले चुनावों में बहुत दिखता नहीं है। हालांकि हो सकता है कि बीजेपी इस इतिहास को बदल दे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री का इंतजार क्योंकि वहां पर चल रहा है, तो लगातार जो एयरफोर्स के जो विमान है उनके लैंड करने का सिलसिला भी चल रहा है। तो इसमें भी क्या कोई आला अधिकारी है जो यहाँ पहुंच रहे हैं इस समय? जी हाँ, देखिए जो जानकारी मिल रही है, जैसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने का समय हो रहा है। उससे पहले भी एयरफोर्स के कई सारे चॉपर यहाँ देखे गए थे। और एयर शो इसी पट्टी पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये जो करीब 3 किलोमीटर की पट्टी है ना, यहीं पर आज मिराज, सुखोई, जगुआर, इन सब का दमखम दिखेगा आपको एयर शो के लिए, जो करीब 30-35 मिनट का है। इसी पट्टी पर आपको दिखेगा। इससे पहले भी इस तरीके से टच डाउन होता रहा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे हुआ था। लेकिन पंकज झा, ये विमान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वही बाड़मेर में जहाँ राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों केंद्रीय मंत्री गए हुए थे। पंकज, ये जो विमान अभी आपके पीछे लैंड हुआ है, हम देख पा रहे हैं ये C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान जो लैंड हुआ है। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इसी विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर लैंड करना है। जी पंकज। जी हाँ, मैं कह रहा था कि जो जानकारी दी जा रही है उसमें यही है कि आप जो कह रही थी कि सुपर हरक्यूलिस विमान जो है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ उतरने की बात कही जा रही है। और जब वो उतरेंगे तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि वो टर्न करेगा। उसके बाद जो समय दिया गया था, तो वो समय ही यही हुआ है। और आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, देखिए कि कैसे वो जो विमान है एयरफोर्स का, वो टर्न कर रहा है और उसी जगह पे वो पहुंचेगा जहां पर कि ये हैंगर तीनों बने हुए हैं। और ये माना जाए कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी स्पीड बहुत कम हो गई, टर्न किया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो पंकज झा, क्या इसी विमान में प्रधानमंत्री सवार हैं? ये लैंड कर चुका है। 1:15 पे कार्यक्रम का तय समय था प्रधानमंत्री के पहुंचने का। भाई इसको ये करो ना। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं ये हरक्यूलिस विमान जो लैंड कर चुका है। और इसी विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। 1:15 उम्मीद कीजिए महज 3 मिनट का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली झलक अभी आपके सामने होगी। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा लगातार मौके से बने हुए हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए यहां पर कौन कौन मौजूद? इस वक्त आप तस्वीरों में किस किस को देख पा रहे हैं? हम वो विमान देख रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक्सप्रेसवे पर लैंड कर चुके हैं।
जी हाँ, ये वो समय, वो शुभ मुहूर्त कह लीजिए रोमाना आपको, जिसका इंतजार था। खुद योगी आदित्यनाथ आमतौर पे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले एक बार जाते हैं तैयारी का जायजा लेने, लेकिन ये चूंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मेगा प्रोजेक्ट है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो ये जो आप देखिए इंडियन एयरफोर्स का CJ-130 सुपर हरकुलिस विमान, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उतरने की बात कही जा रही है, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसी हवाई पट्टी पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी पर उतरेंगे। और फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका एक बहुत बड़ा टेस्ट है, जो 2-3 महीनों बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, बीजेपी की 14 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है यूपी में, एक बहुत बड़ा एसिड टेस्ट है। अमित शाह कहते रहे हैं कि 2022 में योगी की जीत थी, 2022 में मोदी की जीत है, जो कहा जाता है गलियारों में कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से सुपर हरकुलिस विमान उस जगह पे पहुंच रहा है, हैंगर पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना है, और फिर वहां से वो जाएंगे उस कार्यक्रम में जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, भाषण होगा। बिल्कुल, तो विमान लैंड कर चुका है, तस्वीरें आपके सामने हैं, और अब ये विमान आगे बढ़ता हुआ उस जगह पर जहां पर ये विमान रुकेगा, और फिर वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से बाहर आएंगे। बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आम लोगों की भारी भीड़ यहां पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए यहां बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि भारतीय वायुसेना का ये CJ-130 हरकुलिस विमान, इसी हरकुलिस विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचे हैं। और हरकुलिस विमान का इस एक्सप्रेसवे पर लैंड करने का मतलब यह बताता है कि कितना मजबूत ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी मजबूती को लेकर, इसकी बनावट को लेकर, अभी कुछ देर पहले आपने सुना था किस तरीके से सियासत हो रही थी, जब अखिलेश यादव की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आप गाड़ी में बैठकर भी सफर करेंगे इस सड़क पर तो फिर आपकी कमर में दर्द हो जाएगा, आपको वापस लौटकर अपनी कमर का इलाज कराना पड़ेगा। लेकिन मजबूती देखिए आप इस एक्सप्रेसवे की, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पहुंचते हैं तो वो इस भारी भरकम विमान से, जो वायुसेना का CJ-130 हरकुलिस विमान है, और ये विमान इस वक्त इस पट्टी पर लैंड कर चुका है। ये मंच जो सजकर तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार पंकज झा से हम ये क्लियर कर लेते हैं कि ये जो तस्वीरें हमें इस सुपर हरकुलिस विमान की दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री इसी पर सवार हैं या अब इसके पीछे कोई दूसरा हरकुलिस विमान लैंड करना है? पंकज झा, ये मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, क्योंकि मंच पर मुझे अभी कोई भी नेता दिखाई नहीं दे रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन को यहाँ पर पहुंचना है, योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है। क्या अपडेट इस समय का, क्या ये वही हरकुलिस विमान है जिसमें प्रधानमंत्री सवार हैं, या अभी एक और हरकुलिस इस पर लैंड करेगा? नहीं, ये वही विमान है सुपर हरकुलिस, जो CJ-130 हम कह रहे थे, और उस जगह पर वो पहुंच रहा है। एक दूर हैंगर बना हुआ है, और जहां पर वो उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर बाय रोड वो अपनी गाड़ी में बैठकर मंच स्थल पर जाएंगे। वहां पर अगवानी करने के लिए योगी आदित्यनाथ हैं। ये वही विमान है जैसी हमें जानकारी दी जा रही है। शोभना, पंकज, जिस तरीके की सियासत शुरू हो गई है, इसका मतलब बड़ी खबर इस समय की दर्शकों को बता दें, रोमाना ने पहले ही जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर हरकुलिस विमान से लैंड कर चुके हैं। यहां पर सुल्तानपुर के नजदीक ये पूरा इलाका है। हमारे सहयोगी पंकज झा लगातार वहां पर मौजूद है। आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जिस तरीके की सियासत चल रही है, पंकज झा, क्या लगता है कि आज के संबोधन में प्रधानमंत्री इस पर भी कुछ बोलेंगे, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कमर में दर्द हो जाएगा, या जल्दबाजी में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, या शिलान्यास तो हमने किया था, फीता काटने वाली सरकार योगी की है? देखिए, कोई पहली बार अखिलेश यादव ने इस तरीके के आरोप नहीं लगाए। इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास पर इस तरीके की बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही जाती रही हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा दिन है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा दिन बनाया है। और पूर्वांचल यूपी का वो इलाका है जहाँ इस बार बीजेपी का फोकस है, अखिलेश यादव का भी फोकस है वहाँ पर। और अधिकतर सीटें यूपी की 403 में से जो अधिकतर सीटें उस इलाके से आती हैं। कुछ समय पहले खुद अमित शाह वाराणसी में उन्होंने बैठक की थी बीजेपी की। आजमगढ़ जो कि संसदीय क्षेत्र है अखिलेश यादव का, वहां भी वो गए थे। तो पूरा फोकस है, चूंकि इस पूरे इलाके में योगी और मोदी दोनों का चुनावी क्षेत्र आता है, यानी गोरखपुर और वाराणसी।
और ये महत्वपूर्ण बात जो पंकज झा बता रहे हैं, और इस बीच ये तस्वीरें भी आप लगातार इन तस्वीरों पर भी नजर बनाकर रखिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से विमान का एक हिस्सा खुला और उसमें कुछ हलचल बढ़ती हुई। किसी भी पल वो तस्वीर आपके सामने होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। फिलहाल पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आप जिस बात की जिक्र कर रहे थे कि साहब अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो किस तरीके से पूर्वांचल की अहमियत है, क्योंकि जिस पर पूर्वांचल मेहरबान होता है उसको वह लखनऊ की सत्ता में बिठा देता है। ऐसे में अगर सिर्फ इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो जिन 9 जिलों से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है वहां पर 55 के आसपास करीब विधानसभा क्षेत्र हैं, उन पर दबदबा, पूरे पूर्वांचल पर दबदबा, और साथ ही साथ पूर्वी भारत के लिए भी ये एक माध्यम बनेगा विकास को रफ्तार देने के लिए। पंकज, जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ बात यूपी की ही नहीं है, ये जो गाजीपुर के जिस जगह पर वो हैदरिया गांव में पहुंचता है वहां से बिहार का इलाका भी उसके बाद शुरू हो जाता है। तो इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यहाँ से बिहार जाने वाले लोगों के लिए भी, और बिहार से जी हम पहले बात कर लेते हैं पहली झलक की कि उसी हरकुलिस विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। योगी पहुंच चुके हैं वहां पर उनकी अगवानी करने के लिए। जो एक वक्त था, जो कहा गया था कि 1:15 बजे पहुंचेंगे, ठीक उसी समय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस हवाई पट्टी पर। पंकज झा, जिस तरीके का जिक्र रोमाना ने भी किया, 55 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश और पूर्वांचल से लखनऊ की सत्ता तक रास्ता पहुंचता है, लेकिन कोरोना का कहर भी सबसे ज्यादा इसी पूर्वांचल पर बरपा था। और जिस तरीके से गंगा में लाशें बहती दिखी थी, घाटों पर जिस तरीके का दृश्य निकलकर सामने आया था, आज इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह मेगा शो कर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश पूर्वांचल के लोगों को कि अब विकास की राह पर चल पड़ा है ये पूरा इलाका। जी हाँ, बिल्कुल। और यही बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए देखिए ना, इतने बड़े पैमाने पर आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाना और इसके सियासी जोड़ गणित जो होता है, जाति का, बिरादरी का और तमाम चीज़ों का जो राजनीति होती है, वो अलग मुद्दा होता है। ये बात ज़रूर सही है कि इससे विकास की बात कही जाएगी, काम गिनाने की बात कही जाएगी, लेकिन फोकस में पूर्वांचल है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, पिछले बार यानी पिछले विधानसभा चुनाव में इसी इलाके में ओम प्रकाश राजभर जैसी एक नेता की पार्टी के साथ भी बीजेपी को समझौता करना पड़ा था। इसी इलाके के अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से भी बीजेपी को समझौता करना पड़ा था, जो इतनी बड़ी पार्टी है। और इस बार उसी बीजेपी को जब आपको रोकेंगे पंकज झा, ये तस्वीर पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपके सामने है। हरकुलिस विमान से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। सफेद रंग का कुर्ता पजामा और ग्रे कलर की जैकेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी हुई है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड कर चुके हैं और ये वो पहली तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम पड़ते हुए और बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन कदमों का, इन आहट का इंतजार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की धरती पर कदम रख रहे हैं तो फिर बड़ी सौगात जो इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देने वाले हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको पंकज झा के पास। जी पंकज, पहली तस्वीर सामने। जी, मैं जो कह रहा था आपको कुछ देर पहले कि वो जहाँ पे जगह पर सुपर हरकुलिस विमान रुका, वहीं से उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये मैं इलाका दिखाऊंगा बहुत दूर से आपको तस्वीर की, वो हैंगर दिख रहा है, वहाँ से वो अपनी गाड़ी से फ्लीट के साथ वो जाएंगे। और ये जो सामने 3 हैंगर अलग अलग दिखे हुए हैं जहाँ से बैठ के वो एयर शो देखेंगे प्रधानमंत्री। आपको रोकेंगे, ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिलसिलेवार ढंग से प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए मौजूद। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में सवार होते हुए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं पंकज के पास। जी पंकज।
जी हाँ, मैं कह रहा था कि अब वो वक्त आ गया, वो शुभ मुहूर्त जिसकी बात कही जा रही है कि 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ से चलकर गाजीपुर तक जाता है, 341 किलोमीटर, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, 9 ज़िलों से गुजरता हुआ जो बिहार तक को जोड़ेगा। अब वहाँ पर प्रधानमंत्री उस मंच पर पहुँचेंगे, फिर उद्घाटन होगा और भाषण होगा और उसके बाद फिर एयर शो शुरू होगा। और यूपी के लिए आज का दिन बेहद ख़ास है इस लिहाज से। बिल्कुल। और पंकज झा, अब ऐसा भी लगता है, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कि जातीय गणित की जो बात उत्तर प्रदेश में की जाती है वो गणित तो अपनी जगह है, वो जाति के आधार पर वोट तो अपनी जगह है, लेकिन काम भी सरकारों को करना होगा, विकास की भी बात करनी होगी, तभी आप सत्ता में दोबारा वापसी कर सकते हैं या ये संदेश प्रदेश को देने में आप सफल हो सकते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार हैं। जी हाँ, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली बात है। और ये जो कह रहे हैं ना कि राजनीति में और हर पार्टी का अपनी अपनी एक रणनीति होती है, लेकिन जनता के बीच जब जाते हैं ना, एक पैकेज डील होती है। उस पैकेज में क्या क्या होता है, उस अंदर में विकास की भी बात होती है, उस अंदर में सामाजिक गणित भी होता है। जिसकी बात हम अगर देखिए 2007 में जब मायावती आई थी तो बहुत सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई थी कि कैसे ब्राह्मण और दलित की वजह से मायावती ने सरकार बना ली थी। 2012 में अखिलेश ने वो करिश्मा किया था। 2017 में जो इतना बड़ा सामाजिक समीकरण बना लिया गैर यादव पिछड़ों का, अगड़ों का, गैर जाटव दलितों का बीजेपी ने, जिसकी वजह से 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने यूपी में आराम से जीत लिया, जबकि सपा बसपा और आरएलडी का तालमेल था। तो बहुत ये जो हिंदी पट्टी में जो राजनीति होती है, सियासत होती है, उसकी अपनी गणित है। लेकिन एक बात जरूर सही है कि एक बेस जो होता है, फाउंडेशन जो होता है, उसमें काम भी आता है। जो अखिलेश यादव के ज़माने में बोलते थे कि काम बोलता है, और ये जो सरकार कह रही है बीजेपी की सरकार की सबका साथ सबका विश्वास वाली बात, उसके भी अपने वादे और इरादे भी हैं। बिल्कुल, अपने वादे हैं, अपने इरादे हैं और संदेश बड़ा यही देने की कोशिश कि किस तरीके से विकास को रफ्तार मिलेगी। विकास को रफ्तार जो मिलेगी उसका जो एक खाका यहां पर खींचा जाएगा पंकज झा, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी है। चाहे किसानों का फायदे की बात हो, किस तरीके से जो कृषि उत्पाद है उसे आसानी से बाजार मिलेगा, या फिर इस इलाके के अंदर आपने कुछ देर पहले अभी युवाओं से बात भी की है, कैसे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर सभी की उम्मीदों को पंख लगते हुए यहां से नजर आएंगे और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में रहने वाला है। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और रहने वाला है। और देखिए कि आप पिछले कुछ दिनों में उनके यूपी दौरे को देख लीजिए, कैसे वो कुशीनगर में गए थे एयरपोर्ट के लिए उद्घाटन करने के लिए, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज के लिए, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है, वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर का फिर से उद्घाटन होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाइपलाइन अभी लगी हुई हैं आगे कुछ चुनाव से पहले। और ये जो कहते हैं ना, मैं आपको बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की, लेकिन मैं अखिलेश यादव को भी इससे कनेक्ट करूंगा। मैं बताऊं आपको, जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक बात कहा करते थे, इफ़ यू डबल द स्पीड यू कैन ट्रिपल द इकोनॉमी। वो बार बार वो कहते थे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त भी कहते थे। और ये बात किसी भी एक्सप्रेसवे के साथ लागू होती है कि सड़क बन जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। अब मैं लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा हमारे इस इलाके के आसपास की ज़मीन की रेट बहुत बढ़ गई है, आने जाने की सुविधा बढ़ गई है। अब यहाँ से वाराणसी जाना जितना पहले लगता था उसके आधे समय में लोग वाराणसी पहुँच जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फर्क होगा, पूरे इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव में इसका फायदा हो नहीं हो वो मसला अलग है। पंकज झा, मैं इससे इतर अब थोड़ा सा ऐसा जो टॉपिक है उसको बदलना चाहूंगी, और बदलना ये चाहूंगी कि जिस तरीके की एक संकीर्णता इन राजनीतिक दलों में दिखाई देती है, जो आज अखिलेश यादव ने कहा, या जब अखिलेश की सरकार थी तो मायावती ये शिकायत कर सकती थी, उद्घाटन समारोह में अगर विपक्ष भी आ जाए तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद ये श्रेय लेने की जो लड़ाई है वही है कि किसी भी विपक्षी दल को सत्ता पक्ष अपने किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता। काश ये होता तो मतलब लोकतंत्र की अच्छी चीज़ों में से हम इसे मानते हैं। लेकिन शोभना, अब तो स्थिति ये है कि जब शपथ ग्रहण होता है मुख्यमंत्री का किसी का, उसमें भी कई बार विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं, नेता होते हैं, उनका भी बाइकआउट कर देते हैं, जो कि बड़ा सेरेमोनियल होता है। और ये अगर मान लीजिए अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा है तो इसीलिए मैं ही करूँगा। दूसरी बात, अगर आप देखिए तो जो मायावती ने शुरू किया था
वो नोएडा टू आगरा जो यमुना एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, तो उन्होंने शुरू किया और सरकार बनती है अखिलेश यादव ने फिर उसका उद्घाटन कर दिया। तो बात सरकार की होती, किसी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। किसी ने शुरू किया, कोई किसी ने शिलान्यास किया, किसी ने उद्घाटन किया, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण तारीख है यूपी के लिए, खासतौर से पूर्वांचल के इलाके के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, और मुझे लगता है जरा एक बार जल्दी से दर्शकों की आसानी के लिए हम ये भी उन्हें बता दें पंकज झा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब से कुछ देर पहले C-130J हर्कुलस विमान से लैंड कर चुके हैं यहां सुल्तानपुर में, जहां वो उद्घाटन भी करेंगे इस एक्सप्रेसवे का, और साथ ही साथ यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। कितना समय लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी मंच पर पहुंचने में पंकज? क्या है आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा, जरा वो रखिए दर्शकों के लिए। देखिए मुझे रोमाना, देखिए मुझे दूर से जो दिख रहा है, मुझे लगता है कैमरे में भी वो तस्वीरें आ रही होंगी कि पीएम की फ्लीट जैसे मुझे कुछ हलचल इस हवाई पट्टी पर, जो कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, काफिला हम देख पा रहे हैं पंकज झा जी। हरकुलस विमान था, मुझे लग रहा है पीएम की फ्लीट वहां से गुजर रही है और एक बिल्कुल, और ये टारगेट हम इस समय जी हाँ, और ये जो 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पर एक सीढ़ी बनी हुई है और सीढ़ी के नीचे भी गाड़ियां लगी हुई है, लेकिन ये पीएम की फ्लीट, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीएम की फ्लीट नहीं है, एयरफोर्स की फ्लीट है और पीएम दूसरे रास्ते से उस जगह पे मंच पे पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में आपको वो तस्वीरें दिखेंगी जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब लोग यहाँ आएंगे। ये एयरफोर्स के अधिकारी थे, जो मैंने कहा कि दूर से ये लग रहा था कि वैसा नहीं है। बिल्कुल पंकज झा, और एयरफोर्स का ये फ्लीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला, जैसे ही हमें तस्वीरें मिलने लगेंगी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत अहम हो जाता है आज का ये पूरा इवेंट, जिस तरीके से मेगा शो किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं। सियासत में, जैसा कि आप भी कह रहे हैं पंकज झा, हर चीज के मायने होते हैं, हर चीज का संदेश होता है। आज एक बहुत बड़ा संदेश यहां से बीजेपी सरकार देना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता को कि अगर हम दोबारा सत्ता में आएंगे, आप हमें वोट देंगे, तो इसी तरीके से विकास की राह पर हम उत्तर प्रदेश को लेकर जाएंगे। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि चुनाव से पहले इस तरीके की योजनाएं खूब अमल में आती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन फिर जब एक बार सत्ता मिल जाती है तो वो रास्ता फिर धीमा हो जाता है। पंकज झा तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं रोमाना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले भी बीजेपी सरकार के जी पंकज, हाँ, आप तस्वीरों का जिक्र कर रही थी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तस्वीरें आज की बहुत मायने होने वाली है और बीजेपी के जो आने वाले दिनों में। जी कहिए पंकज, थोड़ा सा डिले है ऑडियो में, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने ये कह रहा था कि आज जो ये उद्घाटन होगा उसकी तस्वीरें और वीडियो बीजेपी के जो चुनाव प्रचार की सामग्री बनेगी, वो होर्डिंग या बैनर आने वाले दिनों में, उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बेहद अहम हिस्सा होगा, ये तो मान लीजिए और जान लिया जाए। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसकी खासियत जो है हम वो भी आपको बता रहे हैं। 341 किलोमीटर लंबा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है और कुल 9 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें शुरुआत लखनऊ से, फिर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या के बाद आगे आप देख सकते हैं अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक ये एक्सप्रेसवे जो पहुंचता है। कुल 341 किलोमीटर लंबा ये सफर जो अब आसान हो जाएगा न सिर्फ पूर्वांचल के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों के लिए, बल्कि जिस तरीके से हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पूर्वी जो राज्य हैं भारत के, उनकी भी कनेक्टिविटी जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ, वो अब बेहतर हो जाएगी। और यहां से उम्मीदों को रफ्तार मिलती हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस बात का जिक्र पंकज झा भी कर रहे थे कि साहब अगर रफ्तार होगी तो फिर विकास अपने आप उड़ान भरता रहता है, और वही रफ्तार देने के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और यहां मेरे ख्याल से आकर्षण का जो एक केंद्र है, केंद्र बिंदु बना हुआ है, वो एयर शो भी है पंकज झा, क्योंकि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका संबोधन सुनने के लिए जो लोग पहुंच रहे थे, वो बड़ी उत्सुकता से इंतजार एयर शो का भी कर रहे थे। पंकज,
पंकज से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर हरकुलिस विमान की, वही विमान जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक्सप्रेसवे पर पहुंचे हैं, लैंड किया है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वायुसेना के विमान से बाहर निकल रहे थे, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की धरती पर आज पहला कदम रखा, उस वक्त की ये तस्वीर और ये कदमों की आहट जिसका पूर्वांचल को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उद्घाटन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करना है, जिससे रफ्तार मिलेगी उम्मीदों को, पंख लगेंगे विकास को। और वहीं तीसरी तस्वीर उस मंच की तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। औपचारिक तौर पर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं, आसपास के इलाकों से लोग पहुंचे हैं, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पहुंची हुई हैं, क्योंकि वो समझ रही हैं कि कैसे विकास को रफ्तार मिलेगी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। इंतजार कर रहे हैं हम, किसी भी पल वो तस्वीर आपके सामने होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मंच के नजदीक पहुंचेंगे। फिलहाल एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि सामरिक दृष्टि से भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, उस लिहाज से यहां आज वायुसेना के विमान भी उतरेंगे, जिसमें जैगवार भी होगा, मिराज भी होगा, सुखोई 30 भी होगा। ये तमाम विमान भी यहां लैंड करने हैं और ये वो रास्ता जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ रहा है, जिसकी शुरुआत राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ से होती है और फिर अयोध्या से होते हुए, सुल्तानपुर से गुजरते हुए, आगे अंबेडकर नगर की तरफ बढ़ते हुए, ये जो एक्सप्रेसवे है वो जोड़ता है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों को, जिसमें जिला आजमगढ़ भी पड़ता है। उसके बाद मऊ से होता हुआ ये जो एक्सप्रेसवे है वो सीधे पहुंचता है गाजीपुर। यही कनेक्टिविटी, यही 341 किलोमीटर लंबा रास्ता जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्से में अब सफर को आसान कर देगा और विकास को रफ्तार दे देगा। बिल्कुल रोमाना, और अभी तस्वीर में हमें मेनका गांधी भी दिखाई दी थी, सुल्तानपुर से सांसद हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। सतीश महाना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जय प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, धर्मवीर प्रजापति जो कि राज्य मंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जो ये मेगा शो लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस पूरे कार्यक्रम का, जैसा रोमाना ने जिक्र किया, एयर शो। जाहिर सी बात है आसपास के गाँव के लोग, महिलाएं, छोटे बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं रोमाना, क्योंकि एयर शो भी यहां पर होगा। और जिस तरीके से दमखम पूरा सरकार की तरफ से भी कोशिश है अपना दिखाने की, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक संदेश पूरे राज्य की जनता को देना है कि ये बीजेपी की सरकार है और ये सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार है, और ये किसी भी जाति समीकरण की बात नहीं करती है। ये कहती है कि हम इसी तरीके से आगे एक्सप्रेसवे बनाएंगे, विकास की बयार बहाएंगे, तो हमें ही वोट दीजिए। ये संदेश यहां से देने की कोशिश साफ तौर से की जाएगी। और जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा है कि आर्थिक विकास होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कृषि और किसानों के कल्याण के जो अवसर हैं वो इस एक्सप्रेसवे के जरिए जरूर बढ़ेंगे। पूर्वांचल के साथ, पूर्वी राज्यों की, दिल्ली के साथ, देश की राजधानी दिल्ली के साथ जो कनेक्टिविटी है वो जरूर बढ़ेगी और उससे जाहिर सी बात है विकास आगे बढ़ेगा। आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग इस एक्सप्रेसवे पे की जा सकती है, ये संदेश भी साफ तौर पर देने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन व इससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं उनको भी जरूर गति मिलेगी, आगे बढ़ने की दिशा में एक कहा जाए कि तेजी देखने को मिलेगी अगर इस एक्सप्रेसवे के जैसे और एक्सप्रेसवे सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। ये एक्सप्रेसवे एक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है योगी सरकार के। हालांकि अखिलेश यादव ने भी ऐसे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जैसा कि हमने जिक्र भी किया, और यमुना एक्सप्रेसवे उसका क्रेडिट मायावती को जाता है। तो तमाम सरकारें, मैंने पंकज झा से भी रोमाना हम बात कर ही रहे थे कि अब सिर्फ जातिगत समीकरणों या मंदिर या धर्म की बात करके वोट नहीं मांगा जा सकता। अब कहीं ना कहीं विकास की बात भी आपको करनी होगी और तभी जनता आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। और इसीलिए ये विकास पथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक तरीके से ये विकास पथ है जो योगी सरकार, मोदी सरकार पूर्वांचल के लोगों के सामने लेकर आई है, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। और यहीं पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी सामरिक दृष्टि से जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से सामरिक तौर पर देश को मजबूत करते हुए विकास को रफ्तार दी जा सकती है, उसी का ये तालमेल, जिसका उद्घाटन बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और फिर प्रधानमंत्री का यहां पर संबोधन।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।